नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दो व्यंजन रेखाओं को मिलाकर आपस में लिखना सीखा हुआ था और उसके साथ साथ तीन व्यंजन रेखाओं और उससे अधिक 3 या 4 व्यंजन रेखाओं को आपस में मिलाना सीखा था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आज ये देखेंगे कि वर्णमाला आपको कितनी याद हुई है। तो वर्णमाला याद करने के लिए आज हम रैंडमली तरीके से उन वर्णमाला को दोबारा से यहाँ पर अभ्यास करेंगे और इसी आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी आशुलिपि सीख चुके हैं और कितना आपको अभ्यास और अभी करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हैं बोर्ड में यहाँ पर आशुलिपि की व्यंजनमाला लिखी हुई है, जिनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, रेंडमली तरीके से। इसकी आज प्रैक्टिस मैं आपको एक बार फिर से कराऊंगा और इससे आपको पता चल पाएगा कि आप कितनी आशुलिपि सीख चुके हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ तक सीख जाएंगे तो उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे तो आपको आशुलिपि सीखने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। चौव्यंजन रेखा 60 का एंगल होता है, हल्की रेखा है। और उसके बाद 6 वो भी 60 का एंगल है और 20 से काट दिया जाता है। उसके बाद आती है व्यंजन रेखा रॉ, नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती है। उसके बाद आती है जॉ, ये भी डाउनवर्ड है यानी नीचे को लिखी जाती है, गहरी रेखा है। जॉ गहरी रेखा आपकी। उसी प्रकार झॉ भी नीचे की ओर गहरी रेखा है और बीच से कट कर दिया जाता है। उसके बाद यो आपकी हल्की रेखा है जो ऊपर की ओर लिखी जाती है 30 के एंगल में। और उसी प्रकार शॉ यह है वक्राकार होती है, हल्की। उसके बाद आता है लौ व्यंजन रेखा, हल्की ऊपर की तरफ वक्राकार रेखा, हल्की रेखा है। और उसी प्रकार आगे हॉ, ये भी ऊपर की ओर लिखा जाता है हुक लगाते हुए, ये भी हल्की रेखा है। हॉ टॉ 90 के एंगल में सीधे नीचे। उसी प्रकार दौ गहरी रेखा है और वक्राकार है। गहरी और हल्की का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है फॉ, ये भी वक्राकार हल्की रेखा है और बीच से काट दिया जाता है। उसी प्रकार थॉ, ये भी हल्की रेखा है, बीच से कट जाती है, वक्राकार। उसी प्रकार ठॉ 90 के एंगल में ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाएगी और बीच से कट कर दिया जाएगा। और पॉ 120 के एंगल में ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, ये भी आपकी हल्की रेखा है। उसी प्रकार तौ व्यंजन, तौ भी आपका वक्राकार होता है और हल्की रेखा है। उसी प्रकार भौ व्यंजन रेखा, ये गहरी वक्राकार रेखा है, डार्क है, गहरी रेखा है। सेम फौ और भौ सेम बनते हैं। फौ आपको बीच से काट देने पर फौ बनता है, लेकिन वो हल्की रेखा है। और भौ को जो डिफाइन करेंगे तो गहरी रेखा और वक्राकार बिना कटे हुए। और उसी प्रकार कौ समतल व्यंजन, बाएं से दाईं ओर सीधी रेखा, हल्की रेखा। नौ आपका वक्राकार है, इस प्रकार ऊपर की ओर लिखा जाता है, हल्की रेखा है। और सौ आपका ये भी वक्राकार है, हल्की रेखा। ध्यान रखिएगा, सौ व्यंजनमाला और भौ व्यंजनमाला दोनों सेम है, लेकिन भौ जो है गहरी डार्क रेखा है और सौ जो है आपकी हल्की रेखा है। और उसी प्रकार भौ, सौ और फौ तीनों लगभग समान हैं। आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना होगा अपने आप से। और उसके बाद है वो व्यंजन रेखा, हल्की रेखा, हुक लगाकर ऊपर की तरफ। उसी प्रकार आते हैं खौ समतल व्यंजन, बाएं से दाईं ओर, बीच से हल्का कट कर दिया जाता है। बौ 120 के एंगल में है, गहरी डार्क रेखा। देखिए, बौ और आपका पौ जो ये है, ये सेम रेखाएं हैं। पौ हल्की रेखा है 120 के एंगल में ऊपर से नीचे, और बौ जो है गहरी रेखा है, डार्क रेखा है। उसके बाद ढौ आपका 90 के एंगल में, गहरी रेखा और बीच से काट दिया जाएगा, ये हो गया आपका ढौ। और ठौ ये आपकी हल्की रेखा, बीच से कटेगी। ढौ जो है डार्क रेखा और बीच से कटेगी। णौ जो हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ वक्राकार और बीच से
कट कर दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ण। और उसी प्रकार ड 90 के एंगल में गहरी डार्क रेखा, ट 90 के एंगल में हल्की रेखा और ड डार्क रेखा। उसके बाद आता है ध, ये भी वक्राकार है, गहरी रेखा है। त थ द ध लास्ट में जो आता है गहरी वक्राकार रेखा और बीच से काट दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस प्रकार अलग अलग तरीके से व्यंजन मालाओं को लिखा गया है। आपको भी सेम इसी तरह मतलब अलग अलग व्यंजन मालाएं याद होनी चाहिए। मतलब यानी आपको जैसे प शब्द बोला जाए तो आपको प की व्यंजन रेखा दिमाग में आपके आ जानी चाहिए। उसी प्रकार जैसे भ है उसको कैसे अलग अलग करना है आपको वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसी प्रकार लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरह से अच्छे से लिख पाते हैं तो आपको आशुलिपि की व्यंजनमाला याद हो चुकी है। और अगर अभी भी आप इस तरह करने के बाद भी नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको अभी और अभ्यास की ज़रूरत है। और इसी प्रकार आइए देखते हैं आगे और शब्दों को हम बनाकर देखेंगे आज के वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार शब्दों को लिखने की लगातार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप ह बोला तो आपको ह की व्यंजन रेखा दिमाग में आनी चाहिए। क बोला गया तो क की रेखा ये है, ख हल्की रेखा, छ 30 के एंगल में नीचे की ओर बीच से काटा जाएगा। जैसे च ले लिया और ट व्यंजन रेखा सीधे 90 के एंगल में, घ बनेगा तो गहरी डार्क रेखा बीच से काट दिया जाएगा। और उसी प्रकार जौ नीचे की ओर गहरी रेखा है और झ भी उसी प्रकार गहरी रेखा होगी और उसको बीच से कट कर दिया जाएगा। जैसे प बोला जाए तो प की व्यंजन रेखा दिमाग में आपके ऑटोमेटिक आते रहनी चाहिए। इसी प्रकार आप तभी जल्दी से आशुलिपि लिखना सीख पाएंगे। और जैसे फ है, ब है गहरी डार्क रेखा, भ गहरी डार्क रेखा वक्राकार। और इसी प्रकार आप ले सकते हैं जैसे ग गहरी डार्क रेखा, यो व्यंजन रेखा, नौ की व्यंजन रेखा और ण और ण की दोनों की व्यंजन रेखा इस प्रकार। और म और जैसे म ऊपर से नीचे की ओर कर्व। और उसी प्रकार जैसे ल व्यंजन रेखा ऊपर की ओर हल्की, व की व्यंजन रेखा इस प्रकार, श और स दोनों इस प्रकार और सिंपल स इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार त की व्यंजन रेखा, थ उसी प्रकार हल्की रेखा बीच से काट दिया जाएगा। और द गहरी रेखा और उसी प्रकार जैसे भ और ब गहरी रेखा, ड़ और ड़ ये र को बीच से काटने पर बनता है। उसी प्रकार व व्यंजन रेखा, इसी प्रकार जैसे ह की व्यंजन रेखा उसी प्रकार ठ की व्यंजन रेखा हल्की रेखा और बीच से कटेगी। और ड गहरी डार्क रेखा और ढ गहरी डार्क रेखा बीच से काट दिया जाएगा। और अंग लिखते हैं जैसे गहरी नौ का जैसा व्यंजन है लेकिन गहरा होगा, नौ हल्की रेखा है। म की व्यंजन रेखा इस प्रकार बनेगी। उसी प्रकार आगे जौ की व्यंजन रेखा, ग की व्यंजन रेखा, ख की व्यंजन रेखा हल्की रेखा बीच से काट दिया जाएगा। ट 90 के एंगल में नीचे, प व्यंजन रेखा सीधे 120 के एंगल में नीचे। अगर फ की बात करें तो इस प्रकार बन जाएगा। भ की व्यंजन रेखा इस प्रकार बन जाएगी। त की व्यंजन रेखा हल्की वक्राकार है, थ उसी प्रकार हल्की बीच से काट दिया जाएगा। इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहेंगे और शब्द बोलने पर अगर आप रेखाएं लिख लेते हैं तो आशुलिपि व्यंजनमाला आपको याद हो चुकी है। व की व्यंजन रेखा, घ की व्यंजन रेखा गहरी डार्क बीच से काट दिया जाएगा।
क की व्यंजन रेखा हल्की रेखा बाईं से दाईं ओर लिखे जाते हैं समतल व्यंजन। उसी प्रकार त व्यंजन रेखा और य की व्यंजन रेखा, र की व्यंजन रेखा, स की व्यंजन रेखा और इसी प्रकार ज की व्यंजन रेखा जो गहरी डार्क रेखा है। इस प्रकार से आपको रैंडमली ऐसे बनाने हैं और इसी प्रकार लगातार प्रैक्टिस करनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने आशुलिपि की व्यंजन मालाएं नहीं सीखी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से आसानी से वर्णमाला सीख सकते हैं। उसके बाद आगे की 2 वीडियो हैं, 2 व्यंजन रेखाओं को आपस में मिलाकर शब्द बनाना और उसी प्रकार 2 से अधिक रेखाओं को मिलाकर 3 या 4 शब्दों को बनाना। उसके बाद यह हम आज का अभ्यास किया है हमने कि वर्णमाला अगर आपको किसी भी प्रकार से रैंडमली अगर लिखी जाए तो दिमाग पे आपके वो रेखा बन जानी चाहिए। और इसी में आगे देखते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 शब्दों को जोड़ने की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और 2 शब्दों की जो पिछले दिन मैंने वीडियो बनाई है उसी प्रकार आज और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे 2 शब्द हैं, मान लीजिए कम है तो क की व्यंजन रेखा, म की व्यंजन रेखा। मान लीजिए हल बोला जाए, आपसे हल लिखा जाए तो ह की व्यंजन रेखा और ल की व्यंजन रेखा। और मैंने पिछले दिन भी बोला है बिना पेंसिल उठाए उसी दिशा में आगे व्यंजन को लिखते हुए जाना है। जैसे 3 शब्दों के हैं, कदम बोला जाए, क, द की व्यंजन रेखा गहरी रेखा और म। इस प्रकार ये कदम बन गया। और जैसे कमल है, क म की व्यंजन रेखा और ल की व्यंजन रेखा हल्की ऊपर की तरफ। इसी प्रकार जैसे बल है, ब की गहरी रेखा 120 के एंगल में नीचे की ओर, ल की व्यंजन रेखा ऊपर की ओर, बल हो गया। और जैसे 3 शब्दों में चमक है, च की व्यंजन रेखा, म की व्यंजन रेखा और क की व्यंजन रेखा। लगातार ऐसे ही लिखना है, स्पीड में लिखते जाएंगे, तभी आपकी धीरे धीरे स्पीड भी बनते जाएगी। और पहल है, मान लीजिए प की व्यंजन रेखा, ह की व्यंजन रेखा और ल की व्यंजन रेखा, ये आपका हो जाता है पहल। और जैसे बम है, ब की व्यंजन रेखा, म की व्यंजन रेखा। और इसी प्रकार परम है, प की व्यंजन रेखा, र की व्यंजन रेखा और म की व्यंजन रेखा, परम हो जाता है। इसी प्रकार जैसे अगला व्यंजन है चटक, च की व्यंजन रेखा, ट 90 के एंगल में और क की व्यंजन रेखा, तो ये बन जाता है आपका चटक। और आपको भी आशुलिपि लिखने के लिए ऐसे ही चटक बनना पड़ेगा, तभी आप जितना दिमाग लगा पाएंगे उसी प्रकार आसानी से सीख पाएंगे। उसी प्रकार जैसे जग है, ज की व्यंजन रेखा, ग की व्यंजन रेखा, दोनों डार्क रेखाएं हैं। इसी प्रकार जैसे नमन, न की व्यंजन रेखा, म की व्यंजन रेखा और फिर से न की व्यंजन रेखा, तो ये आपका बन जाता है नमन। ये साथ साथ नीचे की ओर आएगा, इस प्रकार न, म और न, ये बनेगी आपकी नमन की रेखा। और इसी प्रकार जैसे 2 शब्द कोई भी हैं या 3 शब्द हैं, जैसे मलडम बताया था 4 शब्द, म, ल, ड की व्यंजन रेखा और म की व्यंजन रेखा, मेलडम। और उसी प्रकार जैसे 4 शब्दों में हरकत, ह की व्यंजन रेखा, इसी में र की व्यंजन रेखा, क की व्यंजन रेखा और ये त की व्यंजन रेखा, ये हो जाएगा आपका हरकत। और इसी प्रकार 3 शब्द हैं बचत, ब की व्यंजन रेखा, च की व्यंजन रेखा और त की व्यंजन रेखा, ये हो जाता है आपका बचत। उसी प्रकार जैसे 2 शब्द रथ, र की व्यंजन रेखा और थ की व्यंजन रेखा। और आपको ये बताया था मैंने, पूरा शब्द लिखने के बाद पहले पूरा व्यंजन लिख लेंगे, उसके बाद बीच से काटेंगे, ये रथ हो गया। और नमक शब्द बताया था, न की व्यंजन रेखा, म की व्यंजन रेखा और क की व्यंजन रेखा, ये बन गया आपका नमक। और जैसे गमल है, ग की व्यंजन रेखा, म की व्यंजन रेखा और ल की व्यंजन रेखा। उसी प्रकार जैसे 2 शब्दों में भाई, भ की व्यंजन रेखा और उससे जोड़ते हुए य की व्यंजन रेखा, तो ये बन जाएगा भाई। और इसी प्रकार जैसे पग, प की व्यंजन रेखा और ग व्यंजन रेखा।
पौ हल्की रेखा है, गौ गहरी डार्क रेखा है। तो इस आधार पर आप क और गौ को डिफाइन करना अभी तक सीख ही गए होंगे, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। बस इन्हीं रेखाओं का खेल है, गहरी और हल्की का। ये मैं शुरू से आपको बोलता आ रहा हूँ। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा गहरे और हल्के का खेल, तो उस दिन आप आसानी से स्टेनो लिख सकते हैं, आशुलिपि या शॉर्ट हैंड आसानी से लिख सकते हैं। और उसी प्रकार हम देखते हैं जल, जौ की व्यंजन रेखा और लौ की व्यंजन रेखा, तो ये आपका बन जाता है जल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार एक शब्द या दो व्यंजन रेखाओं को मिलाकर, शब्द और तीन व्यंजन रेखाओं को मिलाकर या उससे अधिक शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो जो आज का वीडियो है ये केवल इसी प्रैक्टिस के लिए आधारित था कि आपने जो व्यंजन माला है उसको आपने कितना अभी तक याद किया हुआ है। और अगर उसकी प्रैक्टिस का अगर आपको मैं तरीका बताऊं तो आपको या तो खुद की तरफ से उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, क से लेकर मौ तक, जो आशुलिपि की व्यंजन माला जो मैंने सिखाई थी क से लेके मौ तक, या फिर आप मेरे उस वीडियो में उसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो लगातार आपको प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है ये मैं आपको बता देता हूं, और उसी स्पीड में आपको धीरे धीरे लगातार उस व्यंजन माला की प्रैक्टिस करनी है, तभी आगे ये आप कर पाएंगे। तो दोस्तों किस प्रकार प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे साथ साथ आप या खुद से रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर मेरी वीडियो से कर सकते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज और झ, ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और ध, प, फ, ब, भ, य, र, ल, व, श, श, स, ह। और आशुलिपि में संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं, वो दो शब्दों को मिलाकर बने जाते हैं। छ, त्र और ज्ञ वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो उनको भी दो व्यंजन रेखाओं को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। तो उसके बाद ये हो गया, उसके बाद अं, नौ, ण और ये मौ। इस प्रकार आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है, और चाहे तो इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अपने तरीके से अपनी स्पीड में रिकॉर्ड करके जब इसको आप लगातार लिखेंगे और उस शब्दों के उच्चारण के साथ जब आप ये रेखाएं लिखने लगेंगे, तभी आपकी व्यंजन माला आपको कंठस्थ हुई है। उससे पहले ये मत सोचिएगा कि मैं आसानी से लिख लूँगा। अगर आप इस प्रकार जैसे उच्चारण के साथ साथ रेखाएं लिख पा रहे हैं तो आपको वर्णमाला याद हो गई है। तो इसी प्रकार लगातार आपको अभ्यास करना है और स्पीड में करते रहना है। पहले आपको हल्के हल्के करना है, उसके बाद जितनी तेज हो सकता है उस प्रकार क, ख, ग, घ, च, छ, च, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, य, र, ल, व, श, श, स और ये ह। उसके बाद आपका अंग, ण, न और म। इसी प्रकार आप अगर जितनी तेज़ी से कर पाएंगे और उच्चारण के साथ साथ अगर आप लिख लेते हैं तो आपको आशुलिपि की व्यंजन मालाएं अच्छे से आ चुकी हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों से ज़रूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।